नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 जुलाई 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी बुद्धदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो दिन में 9:18 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी तिथि है। धनिष्ठा नक्षत्र है, प्रीति योग विष्टिकरण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज मकर राशि में दोपहर 12:31 तक रहेंगे और इसके पश्चात कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहुकाल दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया कार्य राहु काल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज संकष्टी गणेश चतुर्थी व्रत है। गजानन की आराधना करने से जीवन में आने वाली तमाम विघ्न बाधाएं परेशानियां दूर हो जाती हैं। अतः प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि वो व्रत का पालन करते हुए भगवान गणेश की आराधना करे। श्रावण मास में शाक का त्याग कर देना चाहिए, कोई भी हरा शाक नहीं खाना चाहिए। जन्म कुंडली में सामान्य सा दिखने वाला, ज्यादातर लोगों की कुंडलियों में बनने वाला, परंतु अपने आप में अद्भुत और अद्वितीय योग, शुक्र और बुध की युति योग, शुक्र और बुध की युति से बनने वाला योग कितना महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है, कहां यह विशेष लाभ देगा और किस परिस्थिति में विशेष लाभ देगा, आज जानेंगे इसके बारे में। इस योग के बारे में चर्चा करेंगे दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। शुक्र वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु, बुध और सूर्य ये तीन ग्रह युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। गुरु और केतु युति बनाकर धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शनि और चंद्रमा युति बनाकर मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रदेव दोपहर के बाद राशि परिवर्तन करके कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे और मीन राशि में मंगल का गोचर यथावत जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। शुक्र और बुध की युति, चूंकि ये दोनों ग्रह सूर्य के आसपास ही सदैव दिखाई पड़ते हैं, इनकी दूरी एक घर आगे एक घर पीछे या साथ सदैव दिखाई पड़ती है। जैसे बुधादित्य योग सामान्य सा योग लगता है, वैसे ही ये योग, लेकिन असल में ये कोई सामान्य योग नहीं है। प्रिय दर्शकों, इन दो ग्रहों की युति किस प्रकार से जीवन काल में बहुत सारे बदलाव लेकर के आती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पूर्व आपको बता दूं कि जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं बिल्कुल प्रारंभिक दौर से और अलग ढंग से, जहां यूं कहें कि हंसते खेलते ज्योतिष आ जाए, तो आज से मैं अपने उस चैनल पर प्राच्य ज्योतिष विज्ञान, ये जो चैनल है, इस पर आज से मैं वीडियो प्रारंभ करने जा रहा हूं। अगर आप अब तक उस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो अवश्य जुड़ जाइए, ये आपके काम की चीज है। शुक्र और बुध की युति, ज्योतिष शास्त्र कहता है यज्ञो वै विष्णु रूपः, और यज्ञ की संज्ञा बुध को प्राप्त है, अर्थात विष्णु की संज्ञा, और शुक्र को लक्ष्मी की। तो सीधी सी बात है कि विष्णु और लक्ष्मी दोनों की युति
तो सीधी सी बात है, जिस भाव में हो उस भाव में वृद्धि होना ही होना है, विकास उस भाव का होना ही होना है। अब जन्म कुंडली में यह महत्वपूर्ण क्यों हो, यह तो पहले आपने जाना, क्योंकि इनकी जो संज्ञा है, जो इनका स्वरूप माना गया है, वो विष्णु और लक्ष्मी की। एक और बात, बुध बालक है, राजकुमार, और शुक्र है भोग। अब राजकुमार को जब भोग प्राप्त हो जाए, भोग का साथ मिल जाए, राजकुमार को जब भोग का साथ मिल जाए, तो सीधी सी बात है कि बस भोग के साथ एक ही कमी है कि भोग को सही ढंग से भोगा जाए तो चेहरे पर चमक, और भोग को गलत ढंग से भोगा जाए तो चमक गायब हो जाती है। परंतु बुद्ध कोई आम नहीं, स्वयं जब विष्णु की संज्ञा प्राप्त किए तो सीधी सी बात है कि इनकी युति जिस भी कुंडली में बन रही है, उस कुंडली को चमकाने वाली, ऐश्वर्य दिलाने वाली, भोग और हर प्रकार के सुखों को प्रदान कराने वाली होगी। अब राजयोगों के बारे में जब मैं चर्चा कर रहा हूं, इस प्रकार के किसी भी योग की आगे भी चर्चा करूंगा, तो एक बात सदैव याद रखिए, राजयोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण तब हो जाते हैं जब उन पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए। अर्थात अब शुक्र और बुध की कोई और स्थिति तो बन ही नहीं सकती, दोनों आमने सामने हो नहीं सकते, साथ ही होंगे। तो युति हो और इन दोनों की युति पर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ जाए, तो आप समझ लीजिए कि यह महाराज योग बन जाएगा, महाराज योग। सीधी सी बात है कि देवगुरु ने जैसे ही इन दोनों ग्रहों को देखा, अपने आप में अभूतपूर्व स्थिति बन गई। अथवा पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा, अर्थात शुक्ल पक्ष में अष्टमी के बाद का चंद्रमा और कृष्ण पक्ष के अष्टमी तक के चंद्रमा हो और उनकी भी दृष्टि इन दो ग्रहों की युतियों पर पड़ जाए, यह महाराज योग बन जाएगा। यह साधारण स्तर का राजयोग नहीं रहेगा। अब बारी आती है जब आप लोग कहते हैं कि मेरी कुंडली में तो है लेकिन मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। देखिए, योग कभी व्यर्थ नहीं होता। कुछ लोग तो बस ऐसे ही कहते हैं क्योंकि उनके पास है फिर भी, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि योगों की यह स्थिति बन कहां रही है। सदैव ये योग अगर केंद्र और त्रिकोण में हो तो इसमें कहना ही नहीं कि सर्वाधिक श्रेष्ठ स्थिति है ये। पुनः नोट करिए कि केंद्र और त्रिकोण में अगर ये योग बने तो अपने आप में अत्यंत महानतम योग है, और ऊपर से जैसा मैंने कहा कि इस पर गुरु अथवा चंद्रमा की दृष्टि पड़ जाए तो फिर कहना ही नहीं, यह महाराज योग बन जाएगा। तो पहले यह देखिए आपकी कुंडली में यह योग कहां बन रहा है। अब बारी आती है शुक्र की। शुक्र 6वें और 12वें में उतने ही कारक होते हैं, लेकिन यह बात बुध के साथ लागू नहीं है। फलतः अगर यह योग 6वें और 12वें भाव में लगा है तो शुक्र के वहां होने से जो एक सामान्य सुख वाली स्थिति है, विशेषकर शुक्र के 12वें भाव में तो कहना ही नहीं, बहुत बढ़िया है, तो वो जो स्थिति है आपको प्राप्त होगी। लेकिन युति का जो महाफल है वो प्राप्त होने में कहीं कमी आएगी। तो इसका यह मतलब कतई ना निकाला जाए कि बाकी के भावों में यह योग लगा है तो यह योग मान्य ही नहीं होगा। यह बिल्कुल मत सोचिए। अगर आपकी कुंडली के अष्टम में लगा है, द्वितीय में लगा है, तृतीय में लगा है, या एकादश में तो खैर बढ़िया है, कहना ही नहीं है, वहां सभी ग्रह अच्छा फल देते हैं, लेकिन इन भावों में कहीं युति है ये, तो इसका यह मतलब मत समझिएगा कि यह रिजल्ट विहीन है, प्रभाव विहीन है। प्रभाव है, बस अंतर इतना ही है कि प्रभाव में थोड़ी नगण्यता होगी, कमी होगी। उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल पाएगा जिस तरह का रिजल्ट केंद्र अथवा त्रिकोण में मिलता है। और मैंने पूर्व में ही आपको बताया हुआ है कि शुक्र के रिजल्ट को लेना है तो बुध को बलवान करिए। जन्म कुंडली में अगर हम बुध को बलि कर लेते हैं तो बुध को बलि करने से बहुत सारा फायदा मिल जाता है। बुध को बलि करने से शुक्र भी बलि हो जाते हैं, राहु और केतु, विशेषकर राहु का दुष्प्रभाव भी शांत हो जाता है। तो एकमात्र बुध को बलि कर लेने से अगर यह योग है आपकी कुंडली में तो वो जागृत होगा और उसका आपको रिजल्ट मिल सकेगा। कहां बना है ये देखिए। और बुद्ध को जागृत करने के लिए सबसे बढ़िया है कि आप गणेश जी की आराधना शुरू कर दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। तो आशा करता हूं ये योग आपकी कुंडली में है तो इसको आप साधारण योग न समझिएगा, ये महान योग है, और दृष्टि शुभ ग्रह की तो महाराज योग है। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा यथावत 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं दोपहर तक, और इसके बाद लाभ की ओर जा रहे हैं। जबरदस्त है दिन आपके लिए, बढ़िया है दिन आपके लिए, क्योंकि
मानसिक ऊर्जा जब किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो कोई हो, पूरी तरह सक्रिय हो, इंसान की सफलता में उसकी मानसिक सक्रियता बहुत अहम भूमिका में होती है। तो वो जब सक्रिय हो तो जबरदस्त सफलता वाला ही दिन कहा जाएगा, पैसों से संबंधित या करियर से संबंधित, क्योंकि धनागमन की भी स्थिति और करियर से संबंधित भी कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। अब खुशखबरी का अर्थ क्या? खुशखबरी का अर्थ अगर नौकरी चली गई है तो नौकरी मिल जाए, धनागमन के कोई और रास्ते बन जाएं, कार्यस्थल पर हैं, नौकरी पेशा हैं तो जो साथ के लोग हैं उनका साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। कहीं निवेश इत्यादि करना चाहते हैं तो दोपहर के बाद करिए, सोच समझ करके निर्णय लेकर के करिए, बड़ा फायदा मिलेगा। बेकार के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। अपने काम से काम रखिए। कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो किसी जानकार की राय लेकर के और थोड़ा थोड़ा करके निवेश करिए, क्योंकि आने वाला दिन और बढ़िया होगा तो आपको विशेष फायदा मिलेगा। फलतः कहूंगा कि शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो कर सकते हैं। और एक और बात, भावुकता आज आपके ऊपर थोड़ी ज्यादा हावी रहेगी, सो दिल की बात सब किसी से कहते चलना ठीक नहीं होगा। सो अपनी कोई बात किसी से कहना चाहते हैं तो ना कहना ज्यादा बढ़िया है, मैं ना कहने के पक्ष में हूं। आज प्रेमी से थोड़ी अनबन की संभावना है, अपने वाणी पर संयम न रखे तो प्रेम संबंध टूट जाएगा। दाम्पत्य सुखद और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन बहुत अच्छा है, मेहनत से कहीं अच्छा परिणाम मिलेगा। भोजन में मसालेदार चीजों का त्याग करना है और आज एक छोटा सा काम करना है, रुद्र सूक्त का पाठ, इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है। रुद्र सूक्त का आया तो आप पाठ करिए या रुद्र सूक्त का श्रवण करते हुए भोलेनाथ का अभिषेक करिए गंगाजल से। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृषभ की बात कर लेते हैं। चंद्रमा की स्थिति भाग्य भाव में और दोपहर के बाद कर्म की तरफ जाएंगे, जहां भाग्य का साथ है वहीं आपके हर प्रयास में आपको सफलता भी मिलेगी। विशेषकर नौकरी इत्यादि चली गई है तो इधर के 2-3 दिनों में आप जितना अधिक से अधिक हो सके प्रयत्न करिए। कार्यस्थल पर हैं तो उच्चाधिकारी अगर उनको प्रभावित करना चाहते हैं कार्यस्थल पर तो कुछ ऐसा करिए जिससे आपके उच्चाधिकारी आपके कार्यों की तारीफ किए बिना न रह सकें। मैं जानता हूं कि आप अगर काम करते हैं मन लगा करके तो तारीफ आज आपकी अवश्य होगी, पद मान सम्मान में भी वृद्धि होने वाली है। तो वहीं जो लोग नौकरी का प्रयास कर रहे हैं आज जी जान लगा दीजिए, नौकरी का ऑफर जल्द मिलेगा। कार्यक्षेत्र में और व्यवसाय में, दोनों ही वर्ग के लिए बता दूं, नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर और व्यवसाय है कोई बड़ा परिवर्तन संभव है। ये बड़ा ही परिवर्तन है, कुछ पद आपका मिल जाए, पद बढ़ जाए, नौकरी चली गई है तो नौकरी मिल जाए, या नौकरी में रहते हुए बदलाव करना चाहते हैं तो वो मिल जाए। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया। बड़ों की सलाह अगर कोई भी मिल रही है, आपको प्राप्त हो रही है तो इसे आप अपना अहोभाग्य समझिए और कोई भी निर्णय लेने से पहले उनकी राय मान लीजिए। लव पार्टनर पर आज आपका खर्च हो सकता है, ये खर्च बड़ा हो सकता है, इसलिए ध्यान केंद्रित करा रहा है। विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत के बाद सफलता और दाम्पत्य जीवन में सामान्य तू मैं आज हो सकती है, हालांकि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। सेहत की बात करूं तो रक्त संबंधित विकार संभव है, जरा सावधान रहिए और पंचाक्षर मंत्र का जप आज अवश्य करिएगा। और जिस भी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखिए। 1 माह देखते देखते निकल जाएगा और 1 माह के बाद आप बताएंगे कि परेशानी से मुक्ति मिल रही है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश कर सकते हैं। मिथुन की बात कर ले तो मन को सकारात्मक रखना होगा, सोच ऊंची रखिए और तब कदम आगे बढ़ाइए। जब सफलता इंसान को मिलती है तो उसकी सोच सकारात्मक ही हो जाती है। हालांकि एक बात बता दूं कि परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए आज आपको जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। दोपहर के बाद स्थिति सामान्य होती दिखाई पड़ेगी, लेकिन फिर भी कार्यस्थल पर आज परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के जोखिम में अपने आप को मत डालिए और बॉस के विरुद्ध तो बिल्कुल ही मत जाइए, नहीं तो नौकरी तक से हाथ धोना पड़ जाएगा। एक बात बता देता हूं कि अगर प्रयत्न कर रहे हैं, नौकरी चली गई है और प्रयत्न कर रहे हैं, सफलता भी जल्द मिलेगी। और व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। कहीं भी जोखिम भरा निवेश भूलकर भी मत करिए, नुकसान तय समझिए। शेयर मार्केट में निवेश नहीं करना और आज किसी को पैसे उधार देने वाले थे तो मना कर दीजिएगा। ऋण लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं और लव प्रपोजल भेजने के लिए दिन शुभ नहीं है, सो मत भेजिए, नकारात्मक परिणाम लौट करके आएगा। और विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए, सफलता मिलेगी और दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सब कुछ बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। महामृत्युंजय मंत्र का जप आज 11 बार करिए और भोलेनाथ का जिस भी द्रव्य से आप अभिषेक कर रहे थे वो कंटिन्यू रखिए। भोलेनाथ की कृपा से सब कुछ प्राप्त होगा। लकी अंक आपके लिए आज 9, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। कर्क की बात कर लें तो भाग्यशाली हैं आप,
कि सभी आपसे प्रेम करते हैं। सकारात्मक है दिन, इस दिन का लाभ उठाइए। गोचर कुंडली में सप्तमस्त चंद्रमा अष्टम की ओर बढ़ रहे हैं, परंतु ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है। दोपहर के बाद मन जरूर अशांत होगा, लेकिन आप अपने फायदे के लिए जो भी करना चाहते हैं करते जाइए। भविष्य को लेकर के कोई बड़ी योजना बनाना चाहते हैं, महत्वपूर्ण योजना बनाना चाहते हैं, महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं, तो कदम तो नहीं उठाना, लेकिन योजना बनाने के लिए दिन ठीक है। कार्यस्थल पर अधिकारी अगर आपकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो आपको आज प्रयत्न करना होगा कि आपकी बातों को वो सुने। एक बार उन्होंने कायदे से अगर आपकी बात को सुन ली, तो वो अवश्य आपको तरजीह भी देंगे, तवज्जो भी देंगे। कोई ऐसा काम आप कर सकते हैं आज जिससे आगे चल करके आपको बड़ा फायदा मिले, पद में आपकी वृद्धि भी हो। व्यवसायी हैं तो व्यवसाय को आगे बढ़ाने का निर्णय लेना तो बहुत अच्छा है, लेकिन व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाना आज ठीक नहीं है। इस मामले में आपको आज सावधान रहना होगा। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से देखें तो आर्थिक मजबूती दिखाई पड़ रही है। किसी विपरीत के प्रति या किसी के भी प्रति अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा का प्रयोग आज आपको मुश्किल में डालेगा। दिन अच्छा है, इसे अच्छा ही बीतने दीजिए। प्रेमी के साथ कहीं घूमने आप जा सकते हैं, तो वहीं दाम्पत्य जीवन सुखद होगा। पूर्व से आ रही गलतफहमी, परेशानी दूर होगी। और विद्यार्थियों को अत्यधिक मेहनत की आवश्यकता है, मेहनत करने से ही सफलता मिलने वाली है। दिन अच्छा है, इस दिन का लाभ उठाइए। सेहत की बात कर लें तो सेहत बढ़िया। मानसिक अशांति थी तो शांति मिलेगी। आज भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के सफेद पुष्प की माला भोलेनाथ को अर्पित करिए, और पूर्व से किसी वस्तु से, किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अगर अभिषेक कर रहे थे तो वह यथावत जारी रखना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। बात सिंह की कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। आपका व्यक्तित्व आकर्षक होता जा रहा है और आकर्षण बढ़ेगा, परंतु आपके इस आकर्षण से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बुरा लग रहा है। हो सकता है वो पूर्व की किसी बात को लेकर के आज आपसे कार्यस्थल पर विवाद उत्पन्न करा दें। प्रथम दृष्टया आपको समझ में नहीं आएगा कि विवाद कहां से चल करके आया है, लेकिन अगर आप संभल करके रहे, धैर्य का परिचय आपने दिया, तो आप हर परेशानी को पार कर जाएंगे। अतः अपना मित्र आज आप धैर्य को बना लीजिए, सफल रहेंगे। कार्यस्थल पर विवाद से बचना है, वाणी पर संयम रखना है। और एक बात तय समझिए कि किसी भी प्रकार के वाद विवाद की स्थिति में आपका जीतना तय है। आपके जीत में कहीं कोई संशय नहीं दिखाई पड़ रहा, पर फिर भी समझदारी से काम लेना। ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दीजिए जिसमें वाद विवाद हो। व्यापारी है, दिन सामान्य है, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, लेना भी है तो सोच समझ करके। वैसे तो न लीजिए, ज्यादा अच्छा है। किसी के साथ भस्म मत पड़िए। शाम के समय परिवार के साथ समय व्यतीत करिए और इधर उधर कहीं मत निकलिएगा। परिवार के साथ रहेंगे, सब कुछ बढ़िया होगा। प्रेमी से सहयोग मिलेगा। मानसिक अशांति है तो प्रेमी से बात, मानसिक रूप से अशांत है तो प्रेमी से बात करिए। प्रेमी से उपहार भी मिल सकता है और विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो दिन ठीक नहीं है। थोड़ी परेशानी, चोट चपेट की घटना या थकान भरा रहने वाला है दिन। दिनचर्या को दुरुस्त करिए और भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के कपूर का दान करिए। और किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे तो वो कंटिन्यू जारी रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 6, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या के लिए दिन व्यस्तता भरा रहने वाला है, हालांकि इस व्यस्तता से लाभ मिलेगा। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, तभी सफलता आपको मिलेगी। और सफल रहना चाहते हैं तो पूरे मनोयोग के साथ काम करिए। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा बीतता दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हर मामले में आपको सफलता मिलने वाली है। साथ के लोगों से सहयोग और अधिकारियों से सम्मान बिल्कुल मिलेगा। तो वहीं व्यापार में फायदा भी मिलने वाला है। कारोबार भी आज आपका बढ़िया रहेगा, बढ़िया चलेगा। नया निवेश करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है, फायदा मिलने वाला है। भावनाओं में बहकर के किसी से कोई वादा नहीं करना और किसी और के पक्ष से किसी और से मत लड़िएगा। ध्यान रखिए, किसी के आप मित्र हैं और उसकी लड़ाई किसी और से है, तो मित्र का सहयोग देने के लिए आप भी सामने वाले से भिड़ गए, ये आपको मुश्किल में डाल देगा। आप मित्र के साथ जरूर खड़े रहिए, लेकिन बिना परिस्थितियों को कायदे से समझे और किसी और के पक्ष को लेकर के लड़ना, आपको अपना क्रेडिट खराब नहीं करना चाहिए। लव लाइफ के लिए दिन बहुत बढ़िया है, दिन बड़ा ही शानदार है। प्यार का इजहार करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। तो वहीं शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। हाँ, एक बात बता दूं कि कोई भी पैसा दोपहर से पहले ही लगाइएगा, उसके बाद नहीं। विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो कुछ नया करने की कोशिश करेंगे आप और उसमें आप सफल भी होंगे। सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं। हाँ, नींद की कमी, किसी न किसी बात की बेचैनी आज आपको हो सकती है, चिंता बढ़ सकती है और इसके चलते ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ सकता है। तो सावधान रहिए। हालांकि मैं जानता हूं किसी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं है।
पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करिए और किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे तो वो जारी रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 6 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। तुला की बात कर लें तो दिन बढ़िया है, दोपहर के बाद और बढ़िया होगा। अपनों का साथ, अपनों का प्यार, अपनों का सहयोग आपको मिलता प्रतीत हो रहा है और इससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। भाग्य का भी साथ आपको प्राप्त हो रहा है और जब भाग्य का साथ प्राप्त हो रहा हो तो व्यक्ति का विकास अपने आप ही हो जाता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी दिन अच्छा है। कार्य क्षेत्र में अधिकारियों से भरपूर सहयोग मिल रहा है और व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा है। व्यापार में कुछ नया और बड़ा करने का मन है, कर सकते हैं। शेयर मार्केट में निवेश करना है तो आज मत करिएगा, बहुत जरूरी है तो दोपहर के बाद विचार करिए। वैसे मैं मना कर रहा हूं क्योंकि नुकसान की संभावना ज्यादा दिखाई पड़ रही है। परिवार के सदस्यों से, विशेषकर माता पिता से आज आपको आशीर्वाद लेना चाहिए। किसी भी प्रकार से उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उनका अपमान तो वैसे कभी नहीं करना चाहिए, पर आज किसी भी प्रकार से वाद विवाद मत करिएगा। जीवन साथी से आज सहयोग मिलेगा तो वहीं प्रेमी से आज मुलाकात हो सकती है अथवा किसी पुराने प्रेमी से मुलाकात होगी। पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। मिला जुला कर के दिन हर प्रकार से बढ़िया है। विद्यार्थी हैं तो ऑनलाइन कोई परीक्षा इत्यादि है, ऑनलाइन कोई फॉर्म इत्यादि भरना है, कोई इंटरव्यू है, आप सफल होंगे। दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी आज आपका बढ़िया रहने वाला है। किसी पुराने रोग से जूझ रहे थे तो मुक्ति मिल जाएगी। भोलेनाथ के मंदिर में मिश्री का जाकर के दान करिए और किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे तो वो क्रम यथावत जारी रखना है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। वृश्चिक की बात कर लेते हैं। गजब का आत्मविश्वास आपके अंदर विकसित हो रहा था, लेकिन इस विश्वास पर आप कहीं ना कहीं अपना कंट्रोल खो रहे हैं। इस विश्वास को बनाए रखिए। कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो समय हर समय आपके पक्ष में नहीं होता, कई बार पक्ष में समय को बनाना होता है। जरूरत पड़ने पर छोटे भाइयों से सहयोग लीजिए, मित्रों से सहयोग लीजिए। आज कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। ये खुशखबरी नौकरी में प्रमोशन से संबंधित हो सकती है, परंतु मैं फिर वही बात कहूंगा, कंट्रोल खो रहे हैं आप। धैर्य बना करके आगे बढ़िए। धनागमन की के तरफ भी इशारा है। किसी अपने से कोई उपहार, आपका अपना कोई ऐसा उपहार आपको आज दे सकता है जिससे मन चित्त प्रसन्न हो जाए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारिक रिश्ते मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। धन प्राप्ति, लेन देन से संबंधित जितने भी मसले और मामले हैं दोपहर से पहले आपको निपटा लेना है। और ओवर कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ठीक नहीं है, चाहे नौकरी पेशा हो तो, व्यापारी हो तो, कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के न तो कुछ बोलना है, न कोई फैसला लेना है। नुकसान होगा तो केवल इसी से। जीवन साथी को तरक्की प्राप्त होने वाली है। प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। तो वहीं कार्यस्थल पर कुछ हद तक आपके ऊपर मानसिक दबाव होगा, परंतु आप सबको प्रसन्न ही होकर के दिखाएंगे और यही तो आपकी सफलता का राज है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है, प्रसन्नता रहने वाली है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट से संबंधित परेशानियों के योग बन रहे हैं, जरा खान पान का ध्यान रखिए। भोलेनाथ के मंदिर में बिल्वपत्र और सफेद पुष्प अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा है। और पूर्व से ही किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे तो क्रम यथावत जारी रहना चाहिए। धनु की बात कर लेते हैं। धनुराशि के जातकों के लिए आज का दिन लाभदायी है और लाभदायी के साथ साथ आज सबको आकर्षित करने वाले हैं। आज भाषण कला आपकी जबरदस्त निखरी हुई प्रतीत हो रही है। राजनीति, मीडिया या किसी ऐसे क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहां बोलना पड़ता है तो आप समझ लीजिए कि सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। दोस्तों और परिजनों का सहयोग भी मिलेगा। कार्यस्थल पर व्यस्तता आज थोड़ी ज्यादा होगी, पूछ थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन इस बात को लेकर के अहंकार में मत आ जाइएगा। नई चुनौतियां आएंगी, बड़ी चुनौतियां आएंगी और इनका आप बड़ी आसानी से सामना करेंगे और तभी तो जीत आपको बार बार मिलती है। व्यापारियों के लिए भी देखा जाए तो दिन अच्छा है। अचानक दिमाग में कोई ऐसा आइडिया आ सकता है, कोई ऐसी योजना आ सकती है जिससे आगे चल करके आपको बड़ा लाभ हो। किसी का अपमान करना आपके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रेमी से सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखद और लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय बेहद अच्छा है। इस समय का लाभ उठाइए। खान पान के दृष्टिकोण से अगर देखें तो जरा सावधान रहिए। खान पान के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है और मौसमी बीमारियों से आपको सावधान रहना चाहिए। घी का दान भोलेनाथ के मंदिर में जाकर के आपको करना है। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज नीला है। निवेश करते हैं तो कर सकते हैं,
मकर की बात कर लेते हैं, दिन बढ़िया है, दोपहर तक कोई बड़ा काम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। गोचर कुंडली में चंद्रमा अभी आपकी राशि में है, परंतु ये राशि परिवर्तन करके कुंभ की ओर जा रहे हैं। हर प्रकार से दिन बढ़िया है, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। विशेषकर नौकरी के लिए प्रयासरत है तो सफलता मिलेगी, कार्यक्षेत्र में है तो वृद्धि होने वाली है। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना है। जब सब कुछ सामान्य चल रहा हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा हो, तो बेवजह टेंशन क्यों लेना, प्रेशर क्यों लेना। ऋण लेने से बचिए, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, क्रोध से बचिए और मतभेद करने से भी बचिए। सोच अच्छी रखेंगे तो विकास में बाधा नहीं उत्पन्न होगी। सबके साथ संबंध मधुर बना करके चलिए। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया, दाम्पत्य जीवन सुखद और प्रेम संबंध के लिए दिन देखा जाए तो बहुत बढ़िया है। मिला जुला करके देखा जाए तो सेहत भी बहुत बढ़िया, ताजगी और स्फूर्ति है। हर प्रकार से दिन बढ़िया है, इस दिन का लाभ उठाइए। और भोलेनाथ के मंदिर में आज दर्शन करने अवश्य चले जाइएगा और कोई द्रव्य भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर रहे हैं तो वो जारी रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 7 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश कर सकते हैं। कुंभ की बात कर लेते हैं। मन लगाकर धैर्य के साथ आप काम करते चले जाइए, आपकी समस्या आसानी से सुलझती चली जाएगी। हालांकि एक बात बता दूं, दोपहर के बाद ही कोई बड़ा निर्णय लीजिएगा। कार्यस्थल पर थोड़ी बहुत परेशानियां आएंगी, लेकिन अगर आप परेशानियों के बगल से निकल गए, यानी परेशानियों से टकराने की जगह साइड का रास्ता चुनिए, क्योंकि दोपहर के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। जैसे समय बीत रहा है बीत जाने दीजिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, किसी से बेवजह नहीं उलझना। धन से जुड़ा अगर कोई मसला है, परेशानी है, तो वहां स्थिति सामान्य होती हुई दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों में आज थोड़ी परेशानी रहेगी, उकताहट सी महसूस करेंगे, आप बेचैन होंगे। हालांकि व्यापार में थोड़ा बहुत साहस दिखाना चाहते हैं तो बस हिम्मत बनाए रखिए, दोपहर के बाद आप जोखिम ले सकते हैं। संकोच करने की आवश्यकता नहीं है, बस धैर्य के साथ आगे बढ़िए। कोई पुराना पैसा आपको मिल सकता है, उससे राहत मिलेगी। बस एक ही बात कहूंगा, बहस से आपको दूर रहना है। और प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, दाम्पत्य जीवन में आज दिन ठीक नहीं दिखाई पड़ता, या तो जीवन साथी की सेहत खराब या जीवन साथी से मतभेद। विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, परंतु अति उत्साह में मत पड़िएगा। अति उत्साह में आकर के कोई गलत निर्णय हो सकता है, सावधान रहिए। सेहत बढ़िया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। मानसिक अशांति से जूझ रहे थे तो दोपहर के बाद शांति मिलेगी। भोलेनाथ के ऊपर बिल्वपत्र अर्पित करना है और किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अगर अभिषेक कर रहे थे तो वो कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। निवेश शेयर मार्केट में नहीं करना है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। और बात मीन की कर लेते हैं। दिन अच्छा है, लंबे समय से कोई परेशानी चली आ रही थी वो दूर हो जाएगी, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना होगा। किसी के पास पैसा फंसा हुआ था तो दोपहर के बाद वसूली करने के लिए, उससे लेने के लिए दिन अच्छा है। तो कार्यस्थल पर भी सब कुछ बड़ा ही आसान प्रतीत हो रहा है, सब कुछ आसानी से निपटता चला जाएगा। कोई परेशानी थी तो वो दूर हो जाएगी। परेशानियों को दूर करने के लिए आपको परेशानियों के साथ आंखों में आंखें तो डालना ही पड़ेगा, सफलता मिलेगी। मिला जुला करके दिन अच्छा है, चिंता किसी बात की मत करिएगा। व्यापारियों के लिए भी दिन आज का बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, अच्छा फल देने वाला है। विशेषकर आर्थिक स्थिति में मजबूती और बढ़ेगी, मनोबल आपका बढ़ेगा। किसी अजनबी पर विश्वास कर लेना और कोई ऐसी बात उसको बता देना जिससे आपको बाद में नुकसान हो जाए, तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, किसी से अपनी बात मत कहिएगा। संपत्ति की कोई खरीद बिक्री से संबंधित मसला या मामला था तो वहां भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए, कठोर रह करके निर्णय लेना अच्छा है, वहां लाभ मिलेगा। लव लाइफ के लिए दिन बढ़िया है, जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। और विद्यार्थियों के लिए देखा जाए तो दिन थोड़ा ज्यादा मेहनत करवाने वाला है, मेहनत से ही सफलता आपको मिलेगी और मानसिक तनाव आज हो सकता है। भूख न लगने से परेशान हो सकते हैं आप, हालांकि कोई बहुत बड़ी परेशानी ये सब तो है नहीं। भोलेनाथ के ऊपर जाकर के गंगा जल अर्पित करिए, हर परेशानी से मुक्ति मिलेगी। और पूर्व से ही किसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक कर रहे थे तो उसी द्रव्य से भोलेनाथ का अभिषेक जारी रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 9 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन दोपहर से पहले तक करिएगा। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।